हेलो किड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए मैं दोबारा एक बहुत अच्छी बल्कि दो कहानियाँ लेके आया हूँ। मैं आपका अंकल हूँ, अहमद अदनान तारक। आप हमेशा मुझे इस यूट्यूब चैनल पे देखते हैं, अहमद अदनान स्टोरीज़ पे। आपको मेरी कहानियाँ पसंद भी आती हैं, मुझे पता है। लेकिन अब जो भी आप वीडियो देखें तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने पापा मामा से पता कर लें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको नई नज़में और नई कहानियाँ जो हैं वो मिलती रहें। अभी आपको पता है, याद है ना, अभी मैंने ये साल यूबीएल लिटरेरी अवार्ड जीता है, ये इस किताब से, कहानियों वाला कलम। छोटी छोटी कहानियाँ हैं, इसके मॉरल लेसन्स हैं। इसमें बेस्ट बुक जो है ये करार पाई है यूबीएल लिटरेरी अवार्ड की तरफ से। तो इसमें देखें, डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब, उन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छे अल्फाज कहे हैं, उन्होंने मेरी कहानियों को बहुत पसंद की। नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से ये छपी थी। तो इस किताब में से मैं आपको दो कहानियाँ सुनाता हूँ। मेरी जो पहली कहानी है उसका उन्वान है नई उस्तानी। इसमें तज़ीन और उर्वा आज ही नए घर में रहने आई थी। उन्हें अपना नया घर बहुत पसंद आया था। वो बहुत खुला था और उसमें एक बड़ा सा बागीचा भी था। लेकिन फिर भी जाने क्यों दोनों बहनें उदास नज़र आ रही थी। उनकी नई पड़ोसन मिसिज़ इलियास ने अपनी दीवार से झांक कर उन्हें देखा और बोली, प्यारी बच्चियों, तुम्हें मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन तुम तो इतनी उदास क्यों लग रही हो। तज़ीन बोली, जी मैं वाकई उदास हूँ। ये कहकर उसने दोनों हाथ बगल में दे लिए। उर्वा बोली, मैं भी उदास हूँ, और उसने भी दोनों हाथ बगलों में दे लिए। तब मिसिज़ इलियास दोनों बच्चियों के पास बागीचे में ही आ गई, ताकि देखें कि वो उनके लिए क्या कर सकती हैं। दोनों लड़कियां उदास होकर मिसिज़ इलियास को बताने लगीं कि कल उन्हें नए स्कूल जाना है, और हम बिल्कुल भी नए स्कूल नहीं जाना चाहती, कभी भी नहीं। मिसिज़ इलियास ये बात सुनकर थोड़ा सा पीछे हटी। वो बहुत हैरान थी। वो कहने लगी, वो स्कूल जिसमें बहुत बड़ा बाग भी है और खेल के मैदान भी। दोनों जुड़वा बहनों ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन वो बहुत अफसरदा दिखाई दे रही थी। मिसिज़ इलियास दोबारा पूछने लगी, ये वही स्कूल है ना जिसके बाग में हिरन का बच्चा भी है और कितने प्यारे प्यारे खरगोश भी खेलते रहते हैं, और जिसमें एक तालाब है जिसमें मछलियाँ तैरती हैं। लड़कियाँ बोली, जी हाँ, हमने सुना तो है। अब उनकी आंखों में थोड़ी सी चमक थी और लग रहा था कि वो दिलचस्पी ले रही। मिसेज़ इलियास ने फिर पूछा, क्या ये वही स्कूल है जहाँ बच्चे खुद मज़े मज़े के केक बनाते हैं और तैराकी भी करते हैं, और गर्मियों में स्कूल वाले उन्हें पिकनिक और सैर के लिए भी ले जाते हैं। लड़कियाँ खुश होकर बोली, हमने भी यही सुना है और उम्मीद है ऐसा ही होगा। ये कहकर वो दौड़ी और घर में दाखिल होकर स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। अगले दिन सुबह सुबह ही वो दोनों तैयार होकर स्कूल जाने के लिए बेचैन हो रही थी। और फिर जैसे ही अपनी जमात के कमरे में दाखिल होने के लिए उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्हें एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, खुश आमदीद तज़ीन और उर्वा, मैं तुम्हारी नई उस्तानी हूँ, मिसिज़ इलियास। बच्चों, स्कूल जाने में हमेशा खुशी महसूस करना चाहिए। देखा किस तरह मिसिज़ इलियास, हालांकि उनकी टीचर थीं, लेकिन जब उन्होंने बताया कि स्कूल में कितने मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं, तो दोनों बच्चे जो उदास थे वो बड़ी आसानी से स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए। अब ये एक और कहानी है, इसका उन्वान है पहले कौन बोलेगा। इसमें तज़ीन और एनरीक एक दूसरे से मुंह फेरे बागीचे में बैठे थे और एक दूसरे से एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहे थे। आज सुबह ही वो दोनों बहन भाई हंस बोल रहे थे और एक दूसरे से मजाक भी कर रहे थे। उनकी अम्मी ने फ़ैसला किया था कि वो अब उनकी सुलह नहीं करवाएंगी, और वो पैर पटकती हुई गुस्से से घर चली गई थी। अब दोनों अपने सामने देख रहे थे और एक दूसरे की तरफ मुंह भी नहीं कर रहे थे और खामोश बैठे हुए थे। उन्होंने फ़ैसला किया था कि वो एक दूसरे से पहले नहीं बोलेंगे। फिर तज़ीन ने आसमान की तरफ देखा तो उसे एक उड़न तश्तरी नज़र आई, जिसे दूसरी दुनिया से आया हुआ सब्ज़ रंग का पायलट उड़ा रहा था। ज़ाहिर है ये उसकी सोच थी। उसी वक्त ख्यालों में एनरीक ने एक नीले रंग का बहुत बड़ा जिन देखा, जो धुएँ की सूरत में अब्बा के बागीचे में पानी देने वाले फुवारे से निकल रहा था। फिर उसे लगा जैसे उसने एक सुरख रंग का अजदहा देखा है। वो बिल्कुल एनरीक के सामने से गुजर रहा था, लेकिन दोनों बहन भाई पीठ जोड़े खामोश बैठे रहे। सुरख रंग के अजदहा पर एक जंगजू ज़रा बख्तर पहने हुए सवार था। फिर तज़ीन आके झपकने लगी। उसे लगा जैसे एक मलका खिलत पहने हुए बागीचे की सैर कर रही और उसके सर पर हीरों का ताज। लेकिन अभी भी तज़ीन और एनरीक एक दूसरे से नहीं बोले, बल्कि चुप बैठे रहे। फिर अचानक लंबी घास में सरसराहट हुई और एक बड़ी सी स्याह बालों वाली मकड़ी उसमें से निकली। उसकी बेशुमार टांगें थी। वो सीधी तज़ीन के टखने पर चढ़ गई और फिर एनरीक की टांग पर। एनरीक चिल्लाया, मदद, और बेख्तियार उछलने कूदने लगा। तज़ीन चिल्लाई, भाई इसे मुझसे परे करो।
अम्मी घर से निकली और खुश होकर बोली, वाह, आखिर दोनों बहन भाई एक दूसरे से बोल रहे हैं। तो बच्चों, इसका मॉरल लेसन ये है कि बच्चों, बहन भाइयों से ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहना चाहिए। आखिर एक दूसरे की मुश्किल में फिर एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये आज आपको 2 कहानियाँ सुनाई हैं, इसके बारे में फ़ीडबैक दीजिएगा कैसी लगी, और इसके कमेंट्स कीजिएगा, और बेल आइकॉन को दबाइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको नई और मज़े मज़े की कहानियाँ मिलती रहें। शुक्रिया।